हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब जैसा कि CUET PG के लिए डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं एंड अगर हम लोग MCOM कोर्स की बात करें तो इसका जो पेपर है वो 5 जून को ही कंडक्ट होना है। एंड क्योंकि आज 1 जून है तो आज से लेकर के हमारे पास सिर्फ 4 डेज ही ड्यू हैं। इनफैक्ट अगर आज कंप्लीट डे आप यूटिलाइज करते हो तो आपके पास 4 फुल डेज हैं प्रिपरेशन के लिए और हम कह सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये 4 डेज़ की क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आज हम लोग इस पर डिस्कशन कर ले रहे हैं। इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन एंड कवरेज कर पाओ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ भी नया पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो जितना आपने पढ़ा हुआ है उसी में आप कोशिश करो कि मैक्सिमम पोर्शन को आप रिविजन कर पाओ। जो भी क्वेश्चंस अभी तक आपने सर्कल करके रखे थे, जो क्वेश्चंस आपको डाउटफुल थे या जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है पहले से, ठीक है, अगर कोई टॉपिक क्लियर है, कोई क्वेश्चन क्लियर है तो उसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई टॉपिक में आपको पहले डाउट था, आपने उसको सर्कल करके रखा है तो उसको रिविजन कर लो। सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो ये है। दूसरा एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने बताया भी था आप लोगों को कि जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट, जितने भी हमने मैराथन क्लासेस अपलोड की हैं उनको होपफुली आपने कवर कर लिया होगा। उसमें भी आपने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक किए होंगे तो उनका भी आप MCQs का रिवीजन कर लेना। तीसरा, जिन स्टूडेंट्स ने हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है, टेस्ट सीरीज़ हम बार बार बता रहे हैं कि जो हमने फुल यूनिवर्सिटी वाइज मतलब फुल टेस्ट सीरीज़ रखी थी, जो 30 प्रैक्टिस सेट्स जिन्होंने परचेज़ किया है उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसके सारे क्वेश्चंस एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो। चाहे भले डिस्कशन सेशन क्लास देख लो, चाहे टेस्ट देख लो, कैसे भी करके ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको अच्छे से कवर कर लो। अच्छा, लास्ट मोमेंट पे जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेस्ट परचेज नहीं किया है या टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, हम उनको ये भी सजेस्ट करेंगे कि कम से कम 4 प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर परचेज करो। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना, सेम पैटर्न पे 2 घंटे का टेस्ट होगा, प्रॉपरली जब प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक एनालिसिस मिल पाता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कैसे पहले सेक्शन A कवर करना है या पहले सेक्शन B कवर करे तो टाइम कम लगेगा। तो ये सारा एनालिसिस आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ से कर सकते हो, जो फुल टेस्ट सीरीज़ हम कंडक्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप इन टेस्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारे टेस्ट ऑनलाइन हो रहे हैं एंड जिन स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है उनके लिए भी मेरा यही सजेशन होगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवीजन करने के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप 2-3 टेस्ट पर डे दे रहे हो ना तो एटलीस्ट एक ओवरऑल आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। लास्ट पॉइंट पे अगर हम लोग डिस्कशन करें तो अब क्योंकि 5 जून डेट डिसाइड हो चुकी है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नर्वस हैं कि 4 दिन में हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो ये प्रिपरेशन पहली बात तो 4 डेज़ की है ही नहीं, आप लोग इतने टाइम से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ रिविजन करना है। सिर्फ रिविजन मतलब जितना ज़्यादा हो सके रिविजन करो एंड थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्योंकि नो डाउट हमें भी पता है कि ये डेट 5 जून नहीं होनी चाहिए थी, एटलीस्ट ये डेट 15 जून होनी चाहिए थी या 25 जून होनी चाहिए थी। बट क्योंकि अब हमारे कहने से ये डेट एक्सटेंड नहीं होनी है तो जो डेट कन्फर्म हो चुकी है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन या अपना रिवीजन प्रोसेस रखना है। तो मेरा आप लोगों के लिए यही सजेशन होगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो 4 दिन पहले तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये 4 डेज एकदम माइंड रिलैक्स रखो, पेशेंस रखो, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करो एंड जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट अटेम्प्ट करो। ये जो यूनिवर्सिटी वाइज टेस्ट या फुल टेस्ट सीरीज़ है उस पर फोकस करो। दैट्स इट। अगर आप ये स्ट्रैटेजी रखते हो तो 100% चांसेस है कि एग्जाम में आप 70 to 80 क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली अटेम्प्ट कर लोगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे जो बार बार हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम एग्जाम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, कि जितने क्वेश्चंस के लिए आप श्योर हो ना कि वो करेक्ट होगा वो तो आप अटेम्प्ट करो, बट तुक्का मत लगाओ एग्जाम में। क्योंकि ना आपके तुक्के के चक्कर में होता क्या है कि आपको नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा मिल जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि 80 to 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें तो हमारा एडमिशन हो जाएगा, और उस चक्कर में होता क्या है कि ज़्यादा गलती हो जाती है जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो फोकस रखो
मतलब 70 अराउंड, कि अगर हम 70 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन मतलब आप श्योर हो कि आपका 70 क्वेश्चन करेक्ट होना है, तो सीधे सीधे आपको 280 मार्क्स तो मिल ही रहा है ना। तो आप कम क्वेश्चंस पे भले फोकस करो, बट जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो करेक्ट अटेम्प्ट करो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में होता है कि मैं 50% डाउट होता है कि मैं पता होता है ए और बी तो ऑप्शन नहीं होगा, सी या डी में होगा, तो वहाँ आप तुक्का लगा सकते हो। बट जहाँ आपको क्वेश्चन की नॉलेज ही नहीं है, वहाँ तुक्का लगाने से बेटर है कि उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होता है। स्टिल अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड सिटी इंटीमेशन स्लिप अपना डाउनलोड कर लो, ठीक है। एडमिट कार्ड भी आएगा, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वो भी डाउनलोड कर लेना। एंड जितना ज़्यादा हो सके अपने टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि सिर्फ 4 डेज आपके हाथ में है, तो मैक्सिमम टाइम अपना यूटिलाइज करो रिविजन एंड टेस्ट के लिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन। और अपना 100% आप लोगों को एग्जाम में देना है, उसके लिए मैक्सिमम पॉइंट्स को रिविजन करते चलो।